तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं नरक मिले तो उतार ला जमीन पर। आज हम जींद रोड के ऊपर नरक दिखाते हैं, पब्लिक हेल्थ की कारगुजारी दिखाते हैं और इन भाइयों का रोष दिखाते हैं। ये जो यहाँ के दुकानदार भाई हैं, यहाँ के बासिंदे हैं, इनका रोष दिखाते हैं। 1 महीने से यहाँ पर नीचे पाइप टूटा हुआ है, जो पब्लिक हेल्थ की लाइन का पाइप सप्लाई का वाटर आता है। अभी तो वो सप्लाई बंद है, लेकिन जब सप्लाई आती है तो ये दूर तक दरिया हो जाता है और सब यानी कि दुकानदारों के यानी कि जो वाहन होते हैं वो छींटे लगते हैं यहाँ पर। तो इन दुकानदारों का रोष भी है, यहाँ के रहने वालों का रोष भी है कि ये पब्लिक हेल्थ की कैसी वर्किंग है। हम दिखा रहे हैं, उधर नज़र दौड़ाए तो नज़र दिखाइएगा दूर जूम करके। ये एक पशु गौशाला नहीं है, ये पशुवाड़ा है। नगर परिषद दावा करती है कि हमने पूरे यानी कि शहर को स्ट्रे कैटल्स मुक्त कर दिया और यहाँ पर कचरे का ढेर यानी कचरा पॉइंट यहाँ बना दिया जाता है। और देखिएगा, ये नरक नहीं तो और क्या है, पब्लिक हेल्थ की कारगुजारी नहीं तो क्या है। 1 महीने से पानी वेस्ट हो रहा है। वैसे ये पानी की राशनिंग करते हैं कि हमारे टैंक खाली हो जाते हैं, हफ्ते में 2 दिन राशनिंग करते हैं, लेकिन इसका कोई रखवाड़ा नहीं है। इन भाइयों का रोष है। मैं जानूंगा भाई साहब से, ये कितने दिन से जी ऐसा दरिया बह रहा है? ये जी 1 महीने से हो रहा है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका जी। हाँ। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। ये पहले तो खड्डा खोदा हुआ था। हाँ। लेकिन काफ़ी दिन तक वेट किया, पब्लिक हेल्थ से कोई भी बंदा नहीं आया इसको ठीक करने के लिए। तो हमें बार बार समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बच्चे भी आते जाते थे, व्हीकल भी आते जाते थे, इसमें गिरने का बहुत ज़्यादा डर था और यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और जब सुबह लाइन आती है, जो पानी आता है सप्लाई, तो यहाँ से लेके वहाँ तक पानी हो जाता है, आने जाने में भी दिक्कत आती है। पूरी सड़क भर जाती है, पूरी सड़क भर जाती है, पशु इकट्ठा हो जाते हैं, जाम लग जाता है यहाँ पे। तो कोई पब्लिक हेल्थ का कर्मी यहाँ से चेक करने के लिए आया? नहीं आया जी। पहले ये खड्डा खुदवाया गया था, उसका भी कम से कम 15 दिन तक वेट किया, बाद में बंद किया गया जी। बंद कर दिए? हाँ जी। यानी कि ये पाइप ठीक करने के बजाय खड्डा है बंद कर खड्डा बंद कर दिया। पानी आता है तो बिल्कुल यहाँ पे गंगा बह जाती है जी। देखिए पब्लिक हेल्थ का कुछ भी ध्यान नहीं है जी, पब्लिक का कुछ भी ध्यान नहीं है पब्लिक हेल्थ का जी। तो ये कृपया करके हम ये गुजारिश कर रहे हैं, अब इस पर कुछ कार्रवाई। परेशानी हो रही है, सभी दुकानों में पानी घुस रहा है, रोडों में पानी चल रहा है और सामने गाय वगैरह ऐसे ही घूम रही है। कोई तो समाधान करो। तो आए तीसरे दिन यहाँ एक्सीडेंट भी होता है? हाँ, 2-3 दिन में हो ही जाता है, कौन छोटा मोटा हादसा तो होता ही रहता है रोड पर, ये पानी की वजह से। रखा है। हाँ। कचरा पॉइंट के बारे में बता दूं जी मैं आपको। हाँ। इतना बुरा हाल है, जो सामने जो ये उस साइड करना जी, 1 मिनट, जो ये कचरा पॉइंट बना रखा आप देख सकते हो। अगर आपको देखना तो सुबह के टाइम इतना ढेर हो जाता है जी, जेसीबी के साथ उठाया जाता है। तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक हेल्थ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही चीज़ों के लिए। अच्छा, पानी की राशनिंग कर देती है? बिल्कुल। और जब टैंक खाली होते हैं तो 3 दिन में 4 दिन में 1 दिन पानी छोड़ती है। ऐसा ही है जी। और वैसे वेस्ट पानी जाता है? वेस्ट है जी। आप सुबह आके देखो जी, लगभग 8 साढ़े 8 बजे आके देखो जी, जो वेस्ट पानी चलता है जी, दरिया बह जाता है। दरिया बह जाती है। आप सुबह के टाइम पे यहाँ पे निकलना भी मौत हो जाता है जी। जब हम दुकान खोलते हैं तो हमें अपने जूते निकाल के अंदर जाना पड़ता है जी। गली में बैठ गई जी पानी की वजह से। ये देखिएगा कि यहाँ गली भी बैठ गई है। आप क्या मांग करते हैं? हम तो पब्लिक हेल्थ से और जो परिषद से यही करते हैं भाई, कम से कम जो समस्या का सामना है वो तो हल करो। इतने दिन से तो हम पानी की व्यवस्था से परेशान थे, और जब पानी आता तो वो खुला चलता है, घर में पानी पहुँचता भी नहीं है जी। देखिए कितनी वेस्टेज है। बिल्कुल है जी। अगर ये समाधान नहीं हुआ तो जी जनता तो परेशान है जी। हमारी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, हमें दुकानें बंद करनी बिल्कुल जी। पड़ेंगी। रोष व्यक्त करोगे फिर? बिल्कुल रोष व्यक्त करेंगे जी। फिर सरकार भी है, और जो आप कंटिन्यू नारा लगाते हैं भाई एक बूंद बचाओ, हाँ। तो वो चीजें तो आप खुद आकर देखो जी। बचाने चाहिए, फिर वेस्ट करनी चाहिए, वो आपके सामने है जी। देखिएगा कि सरकार एक इस बात का जी, विधायक साहब का भी कोई ध्यान नहीं है इस बात का जी। अच्छा। हाँ, विधायक साहब ने भी गुजारिश करते हैं हम इस पर थोड़ा गौर करें जी। विधायक तो 5-7 चक्कर उरद काटे जाता होगा दिन में। तो काटर तो ये काम ही नहीं हो जाता जी, काम में तो नहीं हो रहा जी। कट्टे हैं जी चक्कर जी, बहुत बुरा हाल को नहीं फिर दिक्कत तो सब ने है जी। लेकिन कोई को नहीं, ऐसे तो बोल रहा है बूंद बूंद तक सागर भरा है, बूंद बूंद बचाओ, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करे। यहाँ पे आप देखोगे तो 3-4 ट्यूबवेल का पानी इकट्ठा ही निकलता है सुबह यहाँ से। 4 ट्यूबवेल का पानी, 3-4 ट्यूबवेल का पानी निकलता है। और जो ये
फैमिली वाले हैं, सुबह स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो उठा उठा के बाहर निकालते हैं उनको। और वो कहीं तो गिर भी गए हो। गिर गए और यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो लिए, जिसमें 3-4 अंदाम उठा उठा के ले गए यहाँ से। देखिएगा ये देख लो जी, आप यहाँ से गाड़ी क्रॉसिंग होती तो वो टाइम दूर नहीं है जी, जो पूरी की पूरी गाड़ी करके यहाँ पे। बाइक वाला तो चोट ही खा जाए, तो गाड़ी में तो नहीं चोट लगेगी जी, बाइक वाले को तो नुकसान ही होगा, रात को आ जाए एक्सीडेंट उनका इसी टाइम गाड़ी वाला भी एक्सीडेंट हो। वही खड़े कई हुए। देखिएगा कि ये पानी यहाँ पर यानी कि मोटा पाइप टूटा हुआ है पब्लिक हेल्थ का। यहाँ पे अगर कोई भी जाएगा ना तो नीचे जाएगा, दलदल है जी ये दलदल है। इन्होंने क्या किया था, खड्डा खोदने के बाद में वेट किया, पब्लिक हेल्थ वाले नहीं आए, तो अगर इसके अंदर कोई भी चीज गई ना तो अंदर ही जाएगी जी। सिर्फ ये माटी का वैसे एक थूका बना लगा रखा है। अरे पब्लिक हेल्थ वालों, तुम्हारे अगर कोई जू नहीं रेंगती, जरा आके देखिएगा यहाँ पर। वैसे जब आपसे पानी की समस्या के लिए जाते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं जी हमारे टैंक खाली हैं और नहरें बंद पड़ी हैं, और इसलिए हमारे टैंकर और राशनिंग कर देते हो। और जब ये आपके टैंक भरे होते हैं तो इस तरह के पाइप टूट जाते हैं, तो उनको ठीक करने वाला नहीं होता। 20 सड़क के यानी कि ये पाइप टूटा हुआ है पब्लिक हेल्थ का, यहाँ से अधिकारियों का जाना होता है, यहाँ से विधायक महोदय भी यहाँ से गुजरते हैं, तो उनको शायद उनकी भी गाड़ी के जो बड़ी गाड़ी है छिट्टे लगते होंगे। और ये मौत का कुआं था, इसमें 2-3 बच्चे गिर भी गए हैं जो चोटिल हो चुके हैं। अब जाके उन्होंने इसको ठीक करने की बजाय इसको बंद कर दिया है, और पानी वैसे के वैसे जब सप्लाई आती है तो पानी यानी कि जीन चौक तक चला जाता है, पानी बह के दरिया की तरह, जैसे कि ये गंदा नाला हो। और ये दिखाते हैं हम स्टे कैटल्स, यानी कि स्टे कैटल्स और स्टे डॉग्स मत डालने बस इस चीज के लिए। और ये कचरा पॉइंट बना हुआ है, और स्टे कैटल और स्टे डॉग अभी यानी कि नगर परिषद के नए ईओ आए हैं, उनका कहना है कि हमने कुत्तों की बंदीकरण किया हुआ है। अगर सुबह के टाइम अगर आप घूमने आएंगे तो कुत्तों का ऐसा झपटा मारते हैं, और ये जो गौवे हैं, गोवंश है, ये सांड हैं जिसे हम नंदी कहते हैं, तो सुबह जो बहनें घूमने आती हैं और आती हैं, ये गौशाला का नज़ारा नज़र आ रहा होगा। गौशाला नहीं है, ये सड़क पे खड़े हुए स्ट्रे कैटल्स हैं। तो इतनी समस्याएं हैं इस रोड के ऊपर, और आप दावा करते हैं कि इसको मॉडल रोड बनाएंगे। अरे इसे पानी ठीक कर दो, यहाँ से स्ट्रे कैटल हटा दो, यहाँ से कचरा पॉइंट हटा दो, मॉडल तो अपना आप बन जाएगी। नगर परिषद का एक प्लान भी है कि इसको मॉडल बनाना है, लेकिन देखते रहिए किस कदर पब्लिक हेल्थ के बुरा हाल है। उनकी वजह से ये मौत का कुआं बन चुका है। यहाँ पर नित नए एक्सीडेंट होते हैं, पानी वैसे ही वेस्ट जा रहा है। उधर स्टे कैटल्स हैं जो रोजाना वाहनों के साथ में भिड़ते हैं, और इनके अंदर रोष है, ये बार बार हाथ उठा के भी रोष कर रहे हैं सारे जितने भी हैं यहाँ पे, कि भी हमारी इस बात का समाधान किया जाए। अगर कल तक इनका समाधान नहीं हुआ तो ये हम तो जी यहाँ पे सड़क पे बैठ जाएंगे जी, हमें बहुत समस्या पड़ेगा जी फिर रोड को, तो हम विधायक जी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी इस अपील पर गौर की जाए और जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होता तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। फिर हम यहाँ पे अपना रोष दिखाएंगे, और पब्लिक इकट्ठी अभी तो पूरी कॉलोनी आई भी नहीं हुई है, शाम के टाइम पे फिर हमारा प्रदर्शन दिखाएंगे जी। इनका कहना है कि अगर ये यानी समय रहते हुए इसका समाधान नहीं हुआ इस मौत के कुएं का, तो फिर ये रोज प्रदर्शन करेंगे रोड पे आके। स्टे कैटल, कचरा पॉइंट और वाटर सप्लाई का मौत का कुआं बन चुका है, जो पानी वेस्टेज हो रहा है। देखते रहिए हांसी की आवाज़, और किस कदर यानी कि ग्रीन हांसी, क्लीन हांसी का एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। यही हाल हुआ तो ये हांसी यानी पंचायत में तब्दील हो जाएगी जिला बनने के बजाय। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नए ईओ साहब आए हैं तो उनका नज़रिया क्या रहता है शहर के प्रति, या हमारा प्रशासन का क्या नज़रिया रहता है। यही नज़रिया रहा तो ये हांसी यानी दुर्गंध मारता हुआ नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच।